इंडिया में हर साल लगभग 40,000 लोअर लिम्ब एम्पुटेशन सिर्फ डायबिटीज की वजह से होते हैं। मतलब रफली हर घंटे 4 से 5 लोग अपना पैर खो देते हैं। इस नंबर्स को एक सेकंड के लिए दिमाग में प्रोसेस करो। देखिए, डायबिटीज पेशेंट्स में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी लेग्स की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का रिस्क नॉर्मल लोगों से लगभग 4 गुना ज्यादा होता है। और प्रॉब्लम यह है कि ये साइलेंटली बढ़ता जा रहा है। कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होता जब तक वुंड या गैंग्रीन नहीं आ जाता। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के केसेस में जो हमारे पेशेंट्स आए थे, टाइमली रीवेस्कुलराइजेशन से 25 to 40% केसेस में एम्पुटेशन अवॉइड हो सकता है। एक चांस सिर्फ एक एंजियोग्राफी से दूर होता है। मेरे पास एक डायबिटीज के पेशेंट आए जिनके पैरों की 2 फिंगर्स में गैंग्रीन हो रहा था। मैंने उनका एंजियोग्राम किया। बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जिसमें एक्सरे गाइडेंस से आर्टरीज के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। एक लाइव ब्लड फ्लो मैप बन जाता है। सो इन पेशेंट्स की फीमोरल आर्टरी, जो थाई की मेन आर्टरी होती है, 90% से ज्यादा ब्लॉक थी। और एक और आर्टरी, पैर की एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ऑलमोस्ट कंप्लीटली शट। ब्लड पहुंच ही नहीं रहा था फुट तक। टिश्यू स्लोली डाइंग था, इसलिए वुंड हील नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज थी, इस फेमोरल आर्टरी में एक थिन सी ओपनिंग दिखाई दे रही थी, ऑलमोस्ट थ्रेड लाइक। जैसी पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी में हम एक हेयर लाइन थिन वायर डालते हैं आर्टरी के अंदर, उसके ऊपर एक बैलून कैथेटर चढ़ाते हैं, उसे इन्फ्लेट करते हैं, ब्लॉकेज को दूर करते हैं, जरूरत हो तो एक मेटल स्टेंट भी डालते हैं जो आर्टरी को ओपन रखती है। पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी की टेक्निकल सक्सेस रेट एक्सपीरियंस सेंटर्स में 85 to 95% होती है, स्पेशली बिलोनी और फीमोरोपोप्लिटियल ब्लॉकेजेस में, मतलब थाई में और पैरों में। इंटरनेशनल स्टडीज जैसे बेसल ट्रायल और बेस्ट सीएलआई ट्रायल दोनों ने कंफर्म किया है कि एंडोवेस्कुलर अप्रोच में रिकवरी सर्जिकल बाईपास से सिग्निफिकेंटली कम होती है। सो मैंने उन ब्लॉकेज को क्रॉस किया, एक थिन वायर से स्लोली केयरफुली बलून इन्फ्लेट किया, ब्लड फ्लो वापस आया, मॉनिटर पे कंट्रास्ट हमको फ्लो करता दिखाई दिया, पैरों की उंगली तक पहुंच रहा था। ऑलमोस्ट 2 आवर्स का प्रोसीजर। 6 हफ्ते बाद ये पेशेंट दोबारा आए, खुद चलकर बिना किसी सपोर्ट के। वुंड हील हो रहा था, टिश्यू वापस आ रहा था, कलर नॉर्मलाइज हो रहा था। उनका बेटा मुझसे बोला, डॉक्टर साहब आपने मेरे पापा का पैर बचा लिया। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, डायबिटिक फुट में जब गैंग्रीन या नॉन हीलिंग वुंड हो तो पहला ऑप्शन एम्पुटेशन नहीं होना चाहिए। पहले एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए। एंजियोग्राम पे पता चलता है कि क्या चांसेस हैं कि क्या हम आर्टरीज को खोल सकते हैं कि नहीं। स्टडीज दिखाती हैं कि डायबिटिक फुट अल्सर पेशेंट्स जिसमें टाइमली एंजियोप्लास्टी करवाई, उसमें 12 मंथ्स लिम्ब साल्वेज रेट लगभग 70 to 80% होता है, सर्जिकल बाईपास के ऑलमोस्ट बराबर। बट रिकवरी बहुत फास्टर होती है। और डब्ल्यूएचओ का डेटा ये भी कहता है कि लोअर लिम्ब एम्पुटेशन के बाद 5 years मॉर्टेलिटी रेट 50 to 70% होती है। मतलब पैर बचाना सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, लिटरली लाइफ सेविंग है। अगर आपके घर में भी कोई डायबिटिक है तो आज से काम करो, उनके पैर देखो, कोई वुंड है, कोई कालापन है, कुछ हील नहीं हो रहा है, स्ट्रेट एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाओ, सर्जन के पास भी जाओ, एक सवाल पूछो, क्या एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिनके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है। अगर इस डिजीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।